मथुरा की गलियों से लेकर दिल्ली आगरा हाईवे तक एक नाम गूंजता था, फरसा वाले बाबा। असली नाम था चंद्रशेखर, लेकिन पहचान बनी उनके उस अंदाज से जिसने उन्हें आम इंसान से अलग और एक प्रतीक बना दिया। सिर पर भगवा, हाथ में फरसा और दिल में एक ही मिशन, गायों की रक्षा। लेकिन बीते शनिवार यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हो गई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। मौत, वो भी संदिग्ध हालत में। और फिर गुस्सा इतना कि सड़कों पर आग सी फैल गई। कौन थे फरसा वाले बाबा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि मथुरा और आसपास के इलाके में एक आंदोलन की तरह थे। समर्थकों के मुताबिक उन्होंने आज नौखा गांव में एक बड़ी गौशाला बनाई थी, जहां सैकड़ों गाय की देखभाल होती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने करीब 200 युवाओं को एक टीम तैयार की थी जिसे लोग गौ रक्षक फौज कहते थे। ये कोई औपचारिक संगठन नहीं था, बल्कि एक जुनून था जो बाबा के साथ जुड़ता चला गया। रात के अंधेरे में जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सोते थे, तब बाबा अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ते थे। इन्हें जैसे ही गौ तस्करी की सूचना मिलती, वे बिना देर किए मौके पर पहुंच जाते। कई बार तो उन्होंने अकेले ही तस्करों का सामना किया। कहा जाता है उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों गायों को तस्करों के चंगुल से बचा दिया। लेकिन इस रास्ते में खतरा भी कम नहीं था। उन पर कई बार जानलेवा हमला हुए, धमकियां मिली, मगर बाबा पीछे नहीं हटे। वे रात जिसने सब बदल दिया, शनिवार की रात थी। कोसी कला इलाका, घना कोहरा और एक सूचना, गौ तस्करी हो रही है। बाबा अपने साथियों के साथ बाइक पर निकले। एक संदिग्ध वाहन का पीछा किया जा रहा था। सब कुछ तेजी से हो रहा था, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक पीछे से आया और बाबा की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही बाबा की मौत हो गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की भी जान चली गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली बवाल तो इसके बाद शुरू हुआ। जी हाँ, मौत की खबर और भड़क उठा गुस्सा। जैसे ही फरसा वाले बाबा की मौत की खबर फैली, पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लोग इंसाफ की मांग करने लगे। लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस और पथराव शुरू हो गया। कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पूरा इलाका तनाव में आ गया था। अब इसमें पुलिस का क्या कहना है? देखिए, जहां एक तरफ बाबा के समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं, वहीं पुलिस की कहानी कुछ और ही कह रही है। पुलिस के मुताबिक यह कोई हत्या नहीं, बल्कि एक सड़क हादसा था। उस रात घना कोहरा था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। बताया गया कि बाबा ने एक कंटेनर को रोका था, जिसमें जांच के दौरान सिर्फ किराने का सामान मिला। इसी दौरान पीछे आ रहे एक ट्रक ने, जो लोहे के तार से भरा था, कोहरे की वजह से बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाबा और ट्रक ड्राइवर दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही हत्या की अफवाहों को भी खारिज किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अगर ये सिर्फ एक हादसा था, तो फिर इतने लोग इसे साजिश क्यों मान रहे हैं? बाबा के साथ मौजूद हरिओम का दावा है कि ट्रक ने जानबूझकर टक्कर मारी। उनके मुताबिक ये प्लान्ड हमला था। यही से मामला और उलझ जाता है। एक तरफ प्रशासन है जो इसे दुर्घटना बता रही है, दूसरी तरफ समर्थक है जो इसे हत्या मान रहे हैं। सच क्या है, ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन सरकार और संतों की प्रतिक्रिया भी इस पे सामने आई है। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने और दोषियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। वहीं धार्मिक जगत से भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों ने इस घटना को दुखद बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जूना अखाड़े के चक्खरपानी नंद गिरी ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब आगे क्या? मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश खुद आश्रम पहुंचे और लोगों को संतावना दी। उन्होंने कहा कि बाबा का गौ सेवा में योगदान अतुल्य था और उनकी गौशाला की जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा भी मौजूद है। पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अफवाह को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। एक कहानी जो खत्म होकर भी खत्म नहीं हुई। फरसा वाले बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनका काम और उनके आसपास का विवाद
सब कुछ जिंदा है, ये सिर्फ एक हादसा है या फिर एक साजिश? ये सवाल अभी भी हवा की तरह तैर रहा है। लेकिन एक बात तय है, जब कोई शख्स अपनी जिंदगी को किसी मिशन के लिए समर्पित कर देता है तो उसकी मौत सिर्फ एक खबर नहीं रहती, वो एक बहस बन जाती है, एक आंदोलन बन जाती है। और मथुरा में आज वही हो रहा है।